मेरा नाम सुपर्णा वीरासूदन है और मैं बापू के यहाँ पे 1999 से आ रही हूँ। अगर मुझे अपने लाइफ में अनुभव बोलने हैं तो आई थिंक दिस वन प्रोग्राम इट विल बी ओनली माय अनुभव्स। सो वो पूरा दिन चल सकता है क्योंकि बापू की इतनी कृपा रही है लाइफ पे कि लाइफ का हर दिन हर पल एक अनुभव ही है। बट आज स्पेसिफिकली आज के दिन के लिए इट्स अ बिग प्रिविलेज के वी हैव दिस चांस टू टेल पीपल कि बापू की कितनी कृपा रह सकती है हम सब के ऊपर। आई जस्ट थॉट टू पिक अप अ कपल ऑफ अनुभव्स जो हमारे साथ हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं वो बोलना चाहती हूँ कि हम बापू के यहाँ मतलब आए कैसे। 1999 में मेरी एक फ्रेंड थी जो महाराष्ट्र से हैं और उनकी मदर फर्स्ट टाइम बापू के यहाँ आई थी। तो उसने मुझे बोला कि ऐसे मेरी मदर जाती है बापू के यहाँ, और उसने बापू के बारे में बहुत कुछ बोला टू द एक्सटेंट कि बापू साईं बाबा के इनकारनेशन हैं, बापू भगवान हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रैशनल माइंड टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दीज थिंग्स। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि ये क्या बोल रही है। सो आप कुछ बातें समझते हैं मतलब फिर मगर उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि आप बिलीव नहीं करते हैं। So I took her the way she said and let it be. And then एक दिन हम लोग एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दादर में थर्सडे को अराउंड 6:30 ऐसे ही शॉपिंग कर रहे थे। तो पीपल हु नो दैट बापू वहाँ पे उन दिनों एंटोनियो डिस सिल्वा स्कूल में प्रवचन दिया करते थे। सो वी वेंट बाय दैट लेन और हमने बहुत लंबा क्यू देखा। तो इट वॉज जस्ट कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड समबडी सेड कि यहाँ पे अनिरुद्ध बापू का प्रवचन होता है। सो आई कुड रिलेट इट वेरी फास्ट क्योंकि मुझे कुछ बैकग्राउंड था इस बारे में। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंटोनियो डि सिल्वा स्कूल के बाहर एक वॉल है, उसमें छोटी छोटी पीपिंग स्पेसेस है। हम वहां पे खड़े रह के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अंदर देख रहे हैं कि क्या है। एंड व्हाट वी सॉ वाज एब्सोल्यूट पीपल, लाइक इट वाज सी ऑफ पीपल। तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था। तो कुछ देर रुकने के बाद मेरी फ्रेंड ने बोला चल चलते हैं, फायदा क्या यहाँ पे रुक के, कुछ दिखता नहीं है। तो माइट बी एरोगेंस, माइट बी वॉट एवर, माइट बी इग्नोरेंस। मैंने बोला अरे ये तो भगवान है ना, लेके जाएगा ना अंदर अपने पास, वहीं पे लेके जाएगा। जस्ट एंड इट वाज जस्ट 2 मिनट्स। सामने से एक वॉलंटियर आई। शी जस्ट लुक्ड एट अस, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पहले तो हम घबरा गए कि हम कहीं गलत जगह पे खड़े हैं। तो कहा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हमने बोला कुछ नहीं, हम जस्ट देख रहे थे। तो बोला आप लोग लोकलाइट्स हैं। तो हमने बोला नहीं, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं और जस्ट जा रहे हैं। कहते आप लोग अंदर क्यों नहीं आते हैं। हमने बोला पॉसिबल नहीं है, हमारा 9:30 कर्फ्यू टाइम रहता है हॉस्टल का और आई थिंक ये काफ़ी देर चलेगा। कहती हाँ वो तो है, मगर अगर आप अंदर हॉल में ही बैठ सकते हो तो पॉसिबली आपके दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। हम एक सेकंड एक दूसरे को देखते रहे। यहाँ मतलब कुछ 5-6 हज़ार लोग खड़े हैं और हमें क्यों हॉल में वो बोल रही है। इट वॉज समथिंग ऑल ऑफ ए सडन बापू की वो गजर शुरू होगी कि बापू आ गए और हमें कुछ समझा नहीं। चप्पल बाहर ही निकाल दी, जहां निकली और बापू के पीछे पीछे भाग के सीधे अंदर बिल्कुल स्टेज के पास बैठे हैं। एंड द फर्स्ट थिंग विच स्ट्रक मी, वो भगवान है ना तो अंदर लेके जाएगा ना। आई थिंक दिस वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद बापू। इट्स अ अनुभव विच आई थिंक ब्रॉट मी टू माई डेस्टिनेशन। आई रियलाइज्ड कि बहुत सी चीजें लाइफ में ये है जो रैशनल माइंड नहीं सोच सकता है। You have to be different for this. There is something and we should just leave it the way it is. ये तो मेरा बस आना था बापू के पास। फिर जैसे लाइफ में इतना कुछ हुआ, मैं एक ऐसा एपिसोड बोलना चाहती हूँ जहाँ पे रियली जो कहते हैं ना आप बीती थी। 2004 में मेरी शादी हुई थी। हम लोग ग्रैंड रोड में रहते थे और ऐसे एक दिन थोड़ा स्टमक अपसेट था, बीमार लग रहा था। फिर दूसरे दिन ज़्यादा अपसेट है, तीसरे दिन डॉक्टर के पास गए, एंटीबायोटिक्स चालू हो गए। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, कंडीशन वर्सन ही होती गई, कुछ ठीक तो नहीं हो रहा था। 12-13 दिन के बाद आई वॉज रियली नाउ इट वॉज लाइक अब तो एग्रीवेटेड इतना ज़्यादा था कि मैं ओरली कुछ खा नहीं पा रही थी। मैं जो भी खा रही थी मैं निकाल रही थी। तो प्रैक्टिकली बेड रिडन हो गई थी। तो फिर हॉस्पिटल गए तो डलवी हॉस्पिटल बाजू में था। तो डॉक्टर ने बोला एंटीबायोटिक्स भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओरली आप खा नहीं सकते हो, क्या करें। तो आप एक काम करो, एडमिट हो जाओ, लेट्स सी। एडमिट हो गए।
अभी 16-17 दिन हो चुके थे इस चीज़ को। टेस्ट चालू हो गए, कुछ नहीं, सब नेगेटिव है, मगर कंडीशन ठीक नहीं हो रही है टू द एक्सटेंट कि अब जो भी है वो आईवी रूट से ही जा रहा है अंदर। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए अभी हॉस्पिटल में भी हमें। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला चलो एक काम करते हैं, हम आपकी कोलोनोस्कोपी करते हैं, क्योंकि अभी बाकी सब से तो कुछ समझ नहीं रहा, लेट्स डू अ कोलोनोस्कोपी। बट बाय दैट टाइम आई थिंक मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि ऐसी हालत ही नहीं थी। और सारा टाइम ये तो था बापू ऐसा क्यों हो रहा है, पर यू नो दैट ही इज़ देयर। और कोलोनोस्कोपी के एक दिन पहले दे गेव मी सम मेडिसिन, और मैं इतनी सेंसिटाइज थी कि वो पूरी रात आई थिंक आफ्टर एवरी 10 मिनट्स मैं वोमिट करती रही। हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, और डॉक्टर को भी सुबह 7 बजे कोलोनोस्कोपी के लिए आ रहे थे, और उस रात मैं बहुत रोई। एंड इट वॉज एग्जैक्टली पहली बार मैं बाबू को रोते रोते बोल रही थी, बापू प्लीज़ मैं बहुत थक गई हूँ, अब प्लीज़ कुछ कर दो, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये हाल। तो उस दिन सुबह कुछ 4-4:30 बजे वो नर्सेज आई, कुछ 6 बजे मुझे कोलोनोस्कोपी रूम में ले रहे थे, मैंने एनेस्थीसिया दिया गया। उस टाइम पे आफ्टर एनेस्थीसिया द मोमेंट वो इंसान ट्रांस में जाता है, द ओनली थिंग आई रिमेंबर इज कि मैंने कोलोनोस्कोपी रूम में ऐसा लगा जैसे दरवाज़ा खुल गया और बापू डॉक्टर के गाउन में जैसे अंदर आ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो आके मेरे बेड के सामने खड़े हो गए, और मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैंने बोला बापू मेरे को बहुत दुख रहा है, प्लीज़ बापू मुझे जस्ट रिलीव मी ऑफ इट। उस मोमेंट पे बापू मुझे बोलते हैं कि बेटा डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट यू नो एट दिस टाइम यू विल हैव सम एक्सट्रीम पेन, और ये एक्सट्रीम पेन कुछ देर में ठीक हो जाएगा एंड यू विल बी गुड। एंड दैट मोमेंट इन दैट अंडर एनेस्थीसिया व्हाट आई वाज फीलिंग वाज दैट जैसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे, इट वाज रियली एक्सक्रूशिएटिंग, एंड देन आई वाज नॉक्ड ऑफ। नो I because of the anesthesia I could not regain anything. And then when I was out of anesthesia, the moment I started coming back, the first thing I remember I was telling my mother was, Mama, मैंने बाबू को देखा, बाबू आए थे, उन्होंने बोला सब ठीक हो जाएगा, you will be perfectly fine. And look at the miracle. After that day, the recovery started. And the doctors really could figure out the problem, they could treat me, and it was as if nothing had happened. So 20-25 days of this whole trouble, and then lo behold, it's done just one day. This is one of those incidents जो हम लोग हम साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, हम ये कथा पढ़ते हैं कि सपने में आकर भी साई किसी का दुख ले सकते थे। मेरी लाइफ में ये रियल टाइम में हुआ, और मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं था। आई कुड फील इट, आई सॉ इट हैपनिंग फॉर मी। This was one thing. It was during my 2 years back. I had मेरा बेबी हुआ है। उस टाइम पे सिमिलरली मैं बिफोर माई डिलीवरी मेरे को बहुत वाटर रिटेंशन हुआ, इतना ज़्यादा वाटर रिटेंशन हुआ कि मैं एक पॉइंट पे चल फिर भी नहीं पा रही थी। सो आई हैड टू प्रीपोन माई डिलीवरी डेट, वेंट टू द हॉस्पिटल। मॉर्निंग में नर्सेज टू 45 मिनट्स टू फाइंड माई वेन्स। इतना ज़्यादा पानी बॉडी में था कि वो वेन नहीं, कुछ नहीं दिख रही है। तो जाके सीनियर डॉक्टर्स लाए, वेन ढूंढी, किया, और जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और वो एपिड्यूरल दे रहे थे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में वो इंजेक्ट करते हैं ताकि इंसान कॉन्शियस में रहे जब ऑपरेशन हो रहा है। तो जो एनेस्थेलॉजिस्ट था, बहुत ही सीनियर एनेस्थेलॉजिस्ट था, वो मुझे 7 बार इंजेक्ट कर चुका था एपिड्यूरल, और उससे हो नहीं रहा था क्योंकि जो थिकनेस थी बाहर, इतना पानी था अंदर कि वो कर ही नहीं पा रहा था। एंड ही वाज लाइक आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो रहा। वो बेचारी को बुरा लग रहा था, तो बेटा आई एम सो सॉरी, कुछ हो नहीं रहा है। सो इट वॉज द 7th टाइम व्हेन ही डिड, आई वाज लाइक, आई रिमेंबर द सेम थिंग, एंड आई सेड बापू आप हमेशा मेरे साथ आते हो ना, तो इतनी तकलीफ क्यों है? पीछे पीठ में, स्पाइन पे इंजेक्ट करना बहुत दुखता है। बापू ये 7वीं-8वीं बार वो कर रहा है, प्लीज हेल्प मी। क्योंकि वो नेक्स्ट चीज बोला कि इसको जनरल एनेस्थीसिया दो, ये नॉर्मल एनेस्थीसिया के अंदर हो ही नहीं सकता है। एंड देन आई टोल्ड हिम आप एक बार प्लीज कर लीजिए वापस, विद अ गारंटी इन माई सेल्फ कि बापू अब तो ये होना चाहिए। एंड ऑल ऑफ अ सडन इट्स अ मिरेकल यार, हो गया। एंड दिस वाज समथिंग आई कुड ऑलवेज रिलेट कि when I feel बापू प्लीज कम एंड डू समथिंग फॉर मी, ही इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज। ये तो इंसिडेंट्स है, मगर लाइफ में छोटी छोटी चीजों के लिए आई कैन ऑलवेज फील when things go out of our control and we say बापू now it's out of my control, please take care of it.
and then it sails perfectly because it's under his hands. Of the way he sails, then he's a master planner. He can sail it the best. ये तो दो हेल्थ रिलेटेड इंसिडेंट्स है. एक इंसिडेंट तो जस्ट इट्स लाइक अ अमेजिंग इंसिडेंट. अगर मैं किसी को बोलती हूँ लोग एक सेकंड देखते हैं कि ऐसे कैसे हो गया. आई वॉज ट्रैवलिंग, मेरे को कंपनी का काम था और मुझे बेल्जियम जाना था. इट्स कैपिटल सिटी इज ब्रसल्स. मेरी फ्लाइट लंदन एयरपोर्ट के थ्रू थी, हीथ्रो से, और ट्रांजिट था. जाते समय एवरीथिंग परफेक्ट. आई लैंडेड इन लंदन, वेंट टू बेल्जियम. हमारे यहाँ रेगुलरली जब हम घर से निकलते हैं ना तो वी ऑलवेज से बापू इज विद यू. एंड दिस टाइम माय हस्बैंड सेड बापू इज विद यू. आई सेड या, अगर बाजू की 2 सीट्स खाली रही तो बापू आई इज विद मी, अदरवाइज दे फॉरगॉट मी दिस टाइम. सो आई वेंट, बोथ सीट्स वर ऑक्यूपाइड. तो मैंने कहा ओके बापू, यू फॉरगॉट मी दिस टाइम. समथिंग जोक. वी वेंट देयर वेयर आई वाज इन ब्रसल्स. फ्राइडे आफ्टरनून आई हैड टू कम फ्रॉम ब्रसल्स बैक टू इंडिया. मैं एयरपोर्ट पहुंची, इट वॉज 2:30, 3 o'clock. नॉर्मल गई, वहाँ पे अपना पासपोर्ट दिया. तो इट्स अ वेरी रेप्यूटेड एयरलाइंस एंड दिस लुक्ड एट माय पासपोर्ट, सेड मैडम यू डोंट हैव अ वीज़ा फॉर हीथ्रो लंदन. आई सेड मुझे चाहिए नहीं, मैं तो ट्रांजिट पे हूँ. नहीं, फॉर सम नेशनैलिटीज, इंडियंस, बांग्लादेशीज एंड ऑल दिस, दे नीड दिस वीज़ा. आई सेड बट नोबडी टोल्ड मी, और मैं इसी रास्ते से आई भी हूँ. कहते दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, वी कैन नॉट सेंड यू. I said, now what next? They said, nothing. Monday morning, the embassy will open. You have to stamp it and then you can go. I said, it's Friday afternoon. 3 दिन मैं कहाँ रहूँ? Because practically I was done with everything. My colleagues had left. Everyone had left. Limited cash now in hand. And I have to go back home. And you tell me to stay for 3 days. They said, sorry ma'am, we can't do anything for you. मैं एयरपोर्ट पे बैठी और सोच रही क्या करूँ. तब तक मैं कंट्रोल में हूँ, तो मैं क्या करूँ. All of a sudden I said, it's not under my control now because the airport has finally refused it. So I said, practically, Bapu, can you please help me out with this situation? Bapu, मैं क्या करूँ? Like just strayed and went to the other airline counter, which is a different airline altogether. It was Lufthansa now. I just उनके counter पे गई and there was a lady standing and they said, I have a problem. मुझे इंडिया पहुँचना है. मेरे पास टिकट हीथ्रो से है और वहां से मेरे पास एयर इंडिया का टिकट है और मैं अटक गई हूँ यहाँ पे. मैं मंडे तक नहीं निकल सकती हूँ. और मेरी शक्ल देख रही है, कहती हाउ कैन वी हेल्प यू. मैं आई डोंट नो, कैन यू. समथिंग इनसाइड मी लाइक आई वाज टेलिंग बापू, कैन शी हेल्प मी. ऑल ऑफ अ सडन शी स्माइल्ड एंड सेड ओके, वी विल पुट यू टू फ्रैंकफर्ट. मैं कहा बट आई डोंट हैव मनी टू पे फॉर द टिकट. शी सेड वी कैन यूज दिस टिकट, वी विल सेंड यू टू फ्रैंकफर्ट ऑन दिस टिकट. मैं कहा और वहां से, मैं कहा चलेगा, वहां से तो कोई ना कोई एयर इंडिया की फ्लाइट आती रहती है, कोई ना कोई उठाएगा. कहती मैं चेक करती हूँ सिस्टम में, वहां से 3 घंटे के बाद एक एयर इंडिया की फ्लाइट भी है जो इंडिया जा रही है, मगर मुझे लगता है वो फुली बुक्ड है और आप जितनी देर में पहुंचोगे वो निकल जाएगी, तो आप इन के संडे को ही जा पाओगे. मैंने कहा चलेगा, तो मुझे फ्रैंकफर्ट तो भेज दे. मैं मन में सोच रही ये कुछ गलती कर रही है क्योंकि न मेरे पास इसकी एयरलाइन का टिकट है, न मेरा वो बोर्डिंग, न मेरे को वहां जाना है. ये क्यों मुझे लेके जा रही है. बट देन आई सेड कुछ तो बापू कर रहे हैं, जाने दे, सोच मत. आई पिक्ड अप लगेज, वापस निकाल के घुस गई, चढ़ गई लुफ्तांसा में, पहुंच गई फ्रैंकफर्ट पहुंची. टर्मिनल चेंज करना है और मुझे पता है वो एयर इंडिया की फ्लाइट निकल चुकी होगी क्योंकि आई लॉस्ट दैट टाइम. द मोमेंट आई रीच्ड ऑन द सेकंड टर्मिनल, वो एयर इंडिया के काउंटर पे गई, देखा कुछ लोग खड़े आजू बाजू. कहते हैं हाँ ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से आ रही थी, फ्लाइट तो टाइम पे आई, पता नहीं क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन वो डिले कर दी है, कुछ तो हो रहा है वहां पे. ऐसे डिले करते कहते हाँ डिलेड है. इट केम ऑन टाइम बट एवरीथिंग वाज ऑन टाइम. There's something happening inside. I just went to their counter. वो मेरी टिकट देखते कहता फ्रैंकफर्ट में क्या कर रहे हो आप, तो हीथ्रो में होने चाहिए. मैंने कहा आप मैं जहां हूँ आप मुझे अकोमोडेट कर सकते हो. कहते नहीं, आई थिंक वी आर फुल. They went back and looked into the system. We think we have just 1 seat and we can adjust you. I was looking at their face and thinking, my God, this is now unbelievable. And they put me on that flight. I was in India 5 hours before I was expected. I called up my husband from Frankfurt. तुझे पता है मैं 5 घंटे पहले पहुंच रही हूँ. मैं इंडिया आई, मैंने अपने ऑफिस में जिन जिन लोगों को बोला सबको लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ. ऐसे थोड़ी होता है. मैंने कहा ऐसा हुआ. और द बेस्ट पार्ट वॉज जब मैं ब्रसल्स से फ्रैंकफर्ट आ रही थी लुफ्तांसा में, द नेक्स्ट 2 सीट्स विद मी वर एम्प्टी. दिस वाज आई न्यू एंड देयर आई न्यू, जाते हुए नहीं आते हुए तो तू मेरे साथ ही आया ना. And this was the beauty. And this is something, you can laugh on it, but these things can happen in life. और मेरे साथ ऐसी चीजें इतनी बार हुई हैं कि as I said, पूरा दिन यहाँ पे बैठ के सुना सकती हूँ.
But in any case, I'm extremely thankful to Bapu. और हम, it's like it's his grace. Everything in our life is because of him. It's his beauty.